हे एवरीबॉडी, जय श्री श्याम, हाउ आर यू ऑल। सो सी फाउंडेशन के आपके एग्जाम्स एकदम अप्रोच कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लॉ क्रैक करने के लिए, इजंट इट। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब को हम कहीं ना कहीं +2 तक पढ़ चुके हैं, इनसे हमारा कनेक्शन रहा है, लेकिन लॉ फर्स्ट टाइम हम सी फाउंडेशन में टच कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई हमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स, जिसके द्वारा आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू इन फेचिंग 40+ मार्क्स फॉर श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। क्या प्रायोरिटाइज करना है? आपको अपना कंटेंट प्रायोरिटाइज करना है। उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो कि कम कंटेंट में ज़्यादा वेटेज कवर करती हैं। वो सारे चैप्टर्स जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंटेंट जिन्हें आप स्किप कर चुके हैं पूरी तरीके से, फिलहाल के लिए उसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आप ऐसे कंटेंट को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए एकदम नया है तो आप पैनिक हो सकते हैं, उसको मेमोराइज करने में भी आपको बहुत परेशानी आएगी। तो उसे आप फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। वो कंटेंट जो कि आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं उसे ही आपको क्या करना है, उसे आपको और अच्छे से रिफाइन करना है, उस पर आपको वर्क करना है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि कम एफर्ट ले रहे हैं लेकिन वेटेज आपको ज़्यादा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल यू कंपनीज एक्ट में कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वेटेज ये एक डिसेंट आपको दे देता है। उसी प्रकार से सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट जो है, ये दोनों मिलकर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं लेकिन वेटेज जो है बहुत अच्छा ये कवर कर लेते हैं। फॉर दैट मैटर LLP जो है वो भी कंटेंट काफ़ी कम है लेकिन एक डिसेंट कवरेज आपको दे देता है, एक डिसेंट वेटेज जो है वो आपको दे देता है। तो आपको उस कंटेंट को ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में मदद करता है और आपका एफर्ट जो है वो आपसे कम ले रहा है, राइट। तो उन सारे चैप्टर्स का फोकस कीजिए, नए कंटेंट पर फिलहाल मत जाना, बिकॉज इट विल जस्ट रिजल्ट इन पैनिकिंग यू। ऑलराइट, आप सिर्फ पैनिक ही होंगे तो उससे आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रायोरिटाइज करने वाली बात। उसके अलावा हमने कंटेंट पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन एक और बात आ जाती है किसकी, प्रेजेंटेशन की। और प्रेजेंटेशन वो एरिया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं, राइट। तो हमें ध्यान देना है हमारी प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए। हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, फॉर अगर बोला जाए केस स्टडीज़ के लिए, तो केस स्टडीज़ में आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। फर्स्ट आप शुरू करेंगे प्रोविजंस से, प्रोविजंस का आप सेक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन यू विल कंक्लूड द आंसर, इजंट इट। तो आपको इन 3 तरीके से 3 सेक्शंस में आपको क्या करना है, केस स्टडीज को स्ट्रक्चर करना है, फ्रेम करना है केस स्टडी के आंसर को। ऑलराइट, कभी भी आपको लॉन्ग रनिंग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। कभी भी आपको लग रहा है कि बड़ा पैरा बन रहा है, इसको 2 या 2 से ज़्यादा पैरा में स्प्लिट कीजिए। उसके अलावा 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का गैप ज़रूर दीजिए। आपकी प्रेजेंटेशन जो वो क्लम्जी नहीं लगनी चाहिए, वो सिस्टमेटिक, नीट एंड स्ट्रक्चर्ड लगनी चाहिए। उसके अलावा आप देखिए कि अलाइनमेंट जो होता है वो भी प्रॉपर हो। काफ़ी डिस्टर्ब्ड अलाइनमेंट होता है तो उससे भी आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पर काफ़ी ख़राब पड़ता है। तो हमें प्रेजेंटेशन जो है उस पर फोकस करना है। ये ऐसा एरिया है जो आपसे एफर्ट्स मिनिमम मांगता है लेकिन आपको एज देता है अच्छे मार्क्स गेन करने में, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा ओवर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हुई हमारी दूसरी बात। और फाइनली आ जाते हैं हमारे कुछ रिसोर्सेज पर। एडिशनल रिसोर्सेज आपको टैप करने हैं। किस तरीके के एडिशनल रिसोर्सेज? तो स्टूडेंट्स, एडिशनल रिसोर्सेज आपको ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के द्वारा जो इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर आपको मैराथन सेशंस मिल जाएंगे, रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। उसके अलावा छवि मैम के 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का आपको वीडियो मिल जाएगा। उससे आप देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस ICI के द्वारा बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो आप इन मैराथन सेशंस को देखिए आपके रिवीजन के लिए। Why I am saying that? Because जब आप पढ़ के रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जब आपको टीचर रिवाइज करा रहे हैं तो उसमें होता ये है कि वो उनको पता होता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ऑटोमेटिकली वो फोकस उस पर ज़्यादा देते हैं, राइट। उसके अलावा किसी का सुना हुआ बात हमें ज़्यादा मेमोराइज होता है, ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है बजाय जो पढ़ा हुआ कंटेंट है उसके। तो जब आप सुनेंगे लेक्चर्स को तो आपको उसको रिटेन करने में मदद मिलेगी, रिटेंशन लेवल बढ़ेगा, मेमोराइज करने में उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना आपको खुद से पढ़ के करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इन सारे सेशंस को आप देखिए, इन्हें चेकआउट कीजिए। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि आपको हेल्प करेंगी किसमें, आपके मार्क्स गेन करने में। इफ़ यू आर टारगेटिंग 40+ और मोर देन 60, इन सब में आपको यही चीज़ें हेल्प करती हैं कि आपको किस तरीके से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई विल सम अप दिस वीडियो फॉर यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, उन एरियाज को आपको फोकस करना है जो आप अच्छे से कर चुके हैं, उसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उन कंटेंट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो कि ज़्यादा वेटेज आपको देते हैं कम एफर्ट्स के साथ में। सेकेंड, प्रेजेंटेशन इज नॉन नेगोशिएबल। प्रेजेंटेशन जो है उस पर आप फोकस कीजिए, उसको एकदम सिस्टमेटिक बनाइए, वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए आपका आंसर। उसके अलावा जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उसे आप चेकआउट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, जिससे आपको मदद मिलेगी आपका जो टारगेट है उसे अचीव करने में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आई बिलीव कि आपको मदद मिलेगी आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।